अंतर्राष्ट्रीय दादूपंथ संप्रदाय के आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज के निधन पर शोक की लहर छाई हुई है। इसी क्रम में मेड़ता के किशन देव जी महाराज की छतरी में शोक सभा आयोजित की गई। इस शोक सभा में रेण आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज, भजन सम्राट गोसंत श्री प्रकाश दास जी महाराज निवाई सहित नागरिकों ने आचार्य गोपाल दास जी महाराज की तस्वीर के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, उप प्रधान राजवीर जाजड़ा, पूर्व पार्षद रामेश्वर थिरोदा, रिया प्रधान प्रतिनिधि मदनलाल गोरा, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी सहित अनेक जनप्रतिनिधि नेता सहित नागरिकों ने स्वर्गीय गोपाल दास जी महाराज के तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सत्संग का आयोजन भी किया गया। संतों ने आचार्य गोपाल दास जी महाराज की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने को कहा। मेड़ता महंत हरिनाथ जी दादूपंथी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दादू संप्रदाय के 20वें आचार्य श्री स्वामी गोपाल दास जी महाराज की श्रद्धांजलि भावांजलि सभा रखी गई है। तो ये जीवन का सत्य है, जो महापुरुष गए हैं वो अपने को उपदेश देके गए हैं कि भाई जीवन के अंदर जो आया है उनको सबको जाना है, लेकिन उनकी छाप आज भी मुझे याद है, उनका स्नेह प्रेम, क्योंकि हमारा ये आज से संबंध नहीं है। दादू जी महाराज का दरियाव जी महाराज के समय भी संबंध था, क्योंकि दरियाव जी महाराज के दादू जी महाराज ने 100 साल पहले कह दिया कि अकम वचन दादू के 100 वर्ष के संत दरिया प्रकटे रेण में तारे जीवन। जो परंपरा वहां से चली आ रही है वो निरंतर आज भी चल रही है। स्वामी गोपाल दास जी महाराज हमारे साधु समाज में सबकी एकता करने वाले महान पुरुष थे, जिनको आज हम श्रद्धांजलि भावांजलि दे रहे हैं। तो इनके कारण महापुरुषों का जीवन में नाम होता है। दादू जी महाराज के जीवन के अंदर कितनी कठिनाई आई तो भी वो महापुरुष, दरिया महाराज के जीवन में कितनी कठिनाई आई तो भी उन्होंने राम का नाम नहीं छोड़ा। तो हमारे स्वामी ब्रह्मलीन आचार्य गोपाल दास जी महाराज वाणी पर जीवन के मायने उनको वाणी का प्रवचन, दादू जी महाराज की वाणी और भी संत महापुरुषों की वाणी, उन्होंने जीवन के अंदर वाणी को धारण करने की बात कही है। तो उन सिद्धांतों पर अपने चलेंगे तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। कल मैं भी नराना धाम गया था उनको श्रद्धांजलि सभा के अंदर, वहां भी, और वहां पर स्वामी जी आनंद जी मिले। आचार्य हम सब के मालिक हैं। इस गद्दी को हम दादू जी महाराज के स्वरूप मानते हैं और गोपाल दास जी महाराज हमारे दादू पंथ में सबको एक साथ जोड़ करके सबको साथ लेकर के चलने का काम किया और प्रत्येक जीव को दादू वाणी सुना करके दादू जी महाराज के, सुंदरदास जी महाराज के, बखना जी के छंद सुना करके उन जीवों को राम में किया, राम नाम में लगाया और एक हमें पथ प्रदान किया राम नाम का। हम सब उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं कि वो जीते जी उन्होंने राम नाम का पथ हमें बताया है और अब सर्वत्र होकर के हम सब के गठ में बैठ करके हमें राम नाम का आधार देंगे। और ये स्नेह, ये प्रेम दरियाव जी का और दादू जी का, ऐसा ही प्रेम आचार्य गोपाल दास जी महाराज और सज्जन राम जी का था, जो एक जगह होकर के आज उनको याद कर रहे हैं। उन्हें हम सब दोनों आचार्यों को
याद करते हैं। गोपाल दास जी महाराज साहब को नमन करता हूँ कि उनके आदर्श विचार और उनकी वाणी, उनके उपदेश आज पूरे देश और प्रदेश में विख्यात है। मैं नरैना में भी बाप जी से मिला था, पौधाम में भी, और यहाँ किशनदास जी इस स्थान पे भी मैं उनसे दर्शन किए। और एक बार जब यह बहुत ही मेड़ता का जो विशाल मीरा द्वार है, इसका जब उद्घाटन किया था तो महाराज साहब के सानिध्य में ये हुआ था। उनके प्रवचन सुने तो मुझे पूरे जीवन में मिला कि ऐसे प्रवचन और इतने सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक और इस देश की जो आज के हालातों पर उन्होंने अपने उद्बोधन में जो बातें कही, तो ये चीजें उनके दिल में थी। वो मिलनसार, निर्मल, सरल, और हमेशा जो भी श्रद्धालु आते थे उनको अपने उनके आदर्श विचारों से उनके लीन हो जाते थे। और हमेशा उनका जो व्यवहार था, उनकी जो आदर्श और उनका जो एक इतना निर्मल थे वो कि वो सभी लोग भावुक हो जाते थे। तो मैं आज उस श्रद्धांजलि सभा से आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप उनके प्रवचनों को, वाणी को और उनके आदर्श और विचारों को, और जो यहाँ जो नरैना धाम है, पौधाम है, कृष्णदेव जी की है, इनके आदर्श और विचारों पर चलकर आप अपने परिवार और अपने इलाके में खुशहाली रखें। और हमेशा जो गोपाल दास जी महाराज साहब का जो है कम उम्र में एक जो अपने बीच से ये बहुत बड़ी क्षति हुई है, ये अपने को आज बहुत बड़ा दुख हो रहा है। छठे आचार्य किशनदेव जी महाराज जहाँ हम बैठे हैं, सहयोग की बात है। छठे आचार्य किशनदेव जी महाराज दरिया जी महाराज से लगभग 12-13 वर्ष पहले देवलोक गमन हुए थे। उस टाइम देवल में सुखराम दास जी महाराज और रेण आचार्य श्री दरियाव जी महाराज विराजमान थे। तो मुझे ऐसी आशा है, मुझे ऐसे लगता है कि उस समय भी आचार्य श्री का यहाँ पधारना, देवलोक गमन आचार्य हुए छठे दादू संप्रदाय के, तो उस टाइम भी उनके चरण यहाँ भी पड़े होंगे। तो अपन उस जमीन पे बैठे हैं और उन्होंने भी अपना छठा आचार्य जी ने भी 21 साल गादी पे विराजमान रहे। सम्मत 1892 से 1910 तक, हाँ 1810 तक 1792 से, और 20वें आचार्य भी लगभग इतने ही समय 21 वर्ष रहे। और ये सहयोग की बात है कि छठे आचार्य के बाद में 7वें आचार्य दादू संप्रदाय के जो बने, जो रेण ग्राम से चैन राम जी महाराज उनके शिष्य के रूप में बाद में गादी पे आसीन हुए। और 21वें आचार्य भी हमारे इधर के भोपालगढ़ के ओमदास जी महाराज, और दोनों का छठे आचार्य और 20वें आचार्य का देवलोक गमन 13 के दिन एक ही दिन हुआ। उनका गादी पे विराजमान भी समय समान ही रहा। तो